जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। कई बार हम किसी की मजबूरी को देख करके उसको धन दे दिया करते हैं, लेकिन जब वापस मांगने की परिस्थिति आती है तो लोग नकार जाते हैं और हमारा धन डूब जाता है। या हमने किसी प्रॉपर्टी के अंदर अपना धन लगाया तो हमारा डूब गया, या हमने किसी भी चीज़ में अपना पैसा लगाया, हम किसी बिजनेस में पैसा लगा देते हैं तो हमारा डूब जाता है। अच्छा, हमारी उम्मीद होती है कि ये पैसा हमें वापस प्राप्त हो, लेकिन देखते हैं तो धन डूबता ही चला जा रहा है। डूबा हुआ धन वापस नहीं प्राप्त हो पाता है। तो आखिर क्यों धन डूबता है और वो डूबा हुआ धन हमें किस प्रकार वापस प्राप्त हो, ये दो चीज़ों पर आज का जो विषय है, इन दो चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे कि धन हमें, जो हमारा डूबा हुआ धन है, वो हमें वापस कैसे मिल जाए, इसका क्या रास्ता हो सकता है। सबसे पहले हमें सचेत कैसे रखना चाहिए, किनका धन ज़्यादा डूबता है, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं। एक तो जिनकी जन्म कुंडली का दूसरे भाव का जो स्वामी है वो छठे भाव में बैठ जाए या अष्टम भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, ऐसे लोगों का धन निश्चित रूप से डूबता है। किसी को भी धन देने से पहले आपको जरूर सोचना चाहिए, जल्दबाजी में किसी को धन नहीं देना चाहिए। दूसरे भाव में शनि जाकर के बैठ जाए तो आपका धन जरूर डूबता है। ऐसी कंडीशन में आपको किसी को धन नहीं देना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत सोच समझ करके धन देना चाहिए। कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके आपको करना चाहिए। चंद्रमा से दूसरे भाव का स्वामी जाकर के पीड़ित हो जाए, 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए, तो ऐसे कंडीशन में बहुत सोच समझ करके आपको धन देना चाहिए। यहाँ पर भी धन डूबने की परिस्थिति ज़्यादा तैयार होती है। या जैसा कि हस्तरेखा में भाग्य रेखा, जो आपकी ये जो हमारी यहाँ पर भाग्य रेखा पाई जाती है, जो इस क्षेत्र को जाती है, उसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा बहुत पतली हो, टूटी फूटी हो या बहुत ज़्यादा मोटी बन गई हो तो ऐसे कंडीशन में आपका धन भी जरूर डूबता है। या फिर आपके घर का जो नॉर्थ है, जो आपके घर का उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा दोषपूर्ण हो, आपने रसोई बना रखा है, उत्तर दिशा में आपका बाथरूम बना हुआ है, उत्तर दिशा में आपने स्टोर रूम बना रखा है, वह उत्तर दिशा बहुत ऊंचा है और दक्षिण दिशा बहुत नीचा है, तो ऐसे कंडीशन में घर में धन का आगमन भी कम होता है और जो है धन बड़ा डूबता भी है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर तैयार होती हैं। आखिर इनको हम रोकें कैसे, या डूबे हुए धन को हम प्राप्त कैसे करें, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको हमें जानना है। भाई, धन डूब तो चुका ही है, अब तो इस विषय पर ही चर्चा करना जरूरी है कि धन को रोका कैसे जाए। तो आज का जो विशेष उपाय है इसी पर निर्धारित है, आप इसको ध्यान से नोट कीजिए। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर चौपाइयां हैं जो इन परिस्थितियों को ठीक कर सकती हैं। कौन सी चौपाई है? अगर देखा जाए, श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का दोहा नंबर 16 है। सुंदरकांड का दोहा नंबर 16, सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, और प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाहि परम लघु ब्याल। इस दोहे का श्रद्धा पूर्वक यदि 21 दिन तक पाठ किया जाए, 11 बार रोज, हनुमान जी का ध्यान करते हुए, तो आपका जो डूबा हुआ धन है वो आपको वापस प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। घर का उत्तर दिशा बेहतर किया जाए, किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से कंसल्ट करके घर की उत्तर दिशा को बेहतर किया जाए तो ऐसे कंडीशन में हमारा धन हमें वापस प्राप्त हो जाता है। तीसरा, एक नारियल लेकर के, नारियल में मोली 21 बार लपेट करके और कुछ उसके साथ धन, कुछ भी दक्षिणा रख करके भगवान गणेश जी का स्मरण करके अपने घर में रखा जाए और उनसे प्रार्थना की जाए कि प्रभु, जब मेरा धन वापस प्राप्त होगा तब हम यह आपको अर्पण करेंगे। ऐसी परिस्थिति में आपका धन जरूर प्राप्त होता है। गणेश लक्ष्मी रुद्राक्ष या 2 मुखी रुद्राक्ष लेकर के पीले कपड़े में बांध करके घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोने में रखा जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी आपका डूबा हुआ धन निश्चित रूप से आपको प्राप्त होता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव के जो परिस्थिति है, दूसरे भाव का जो स्वामी है उसका उपाय किया जाए, एकादश भाव के जो स्वामी है उसका उपाय किया जाए, जन्म कुंडली का भली भांति निरीक्षण करा करके इस प्रकार किया जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी आपका डूबा हुआ धन जरूर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो हमें यह देखने की आवश्यकता है कि दूसरे भाव के स्वामी की परिस्थिति क्या है, दूसरे का भाव का स्वामी कहाँ जा करके बैठा है,
क्या मुझे किसी को धन देना है या नहीं देना है, ये सब जान करके यदि कहीं इन्वेस्ट करें, किसी बिजनेस में लगाएं तो ज़्यादा। क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोगों के पास आते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि साहब मेरी अगर मुझे इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, हम पहले ही बता करके चलते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं करने लायक है, करोगे तो डूब जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब फ्लैट बनाना है तो मैं ज़मीन लेकर के बनाऊँ या मैं फ्लैट सीधा खरीदूँ। तो कुंडली में दिखता है कि ये फ्लैट खरीदने का, प्लॉट खरीदा जाए या फ्लैट बना बनाया खरीदा जाए, जो संयोग हो उसी पर काम करना चाहिए। तो ऐसी ज्योतिष में बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ छुपी हुई हैं जो आपके भविष्य को बहुत सुंदर कर सकती हैं। किसी अच्छे मार्गदर्शक से बात करके, मिल करके अपनी समस्या का आप समाधान कर सकते हैं। तो आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि रोज़ हम आपको एक नई इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई चीज़ पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।